दोस्तों, मंगलबत का इलाज। इसका इलाज बिना हनुमान जी की मदद से नहीं हो सकता। हनुमान जी की मदद का तात्पर्य ये होगा, हनुमान जी के चरित्र स्वभाव को ध्यान से देखें, समझें। मंगलबत का इलाज उसी में ही छुपा हुआ है। मंगलबत वाले गुरुघाती होते हैं, माता बहनों के शत्रु होते हैं तथा पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालने वाले ही मंगलबत वाले होते हैं। अब इसका इलाज जो कि आपको हनुमान जी के पाठ से मिल जाता है, क्योंकि मंगल नेक हनुमान जी हैं, तो मंगलबत भी का इलाज भी हनुमान जी द्वारा ही होगा। हनुमान जी के चरित्र से संबंधित होगा, जिसमें जैसे हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सेवा और सेवा के भाव रखे, वैसे ही मंगलबत वाले को भी जो भी मदद करता उसके साथ फरियाद लेकर आए, यानी फरियादी जो भी फरियाद लेकर आए उसकी मदद करना बिना किसी शर्त के मंगल नेक की पहली निशानी होगी। दूसरी बात ये, सिर्फ दिखावे का, शब्दों का आदर ना देवें, मन से आदर देवें। ऐसे में आप भले ही उनका नाम लें, उन्हें गुरुजन कहें या कुछ भी कहें, किंतु अगर मन में बैर और मुंह में राम होगा तो मंगलबत का इलाज आप चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मंगलबत वाले कभी भी दूसरों की मदद बिना कुछ लिए दिए नहीं करते, और मंगल नेक वालों को अपनी योग्यता का पता ही नहीं होता। मंगल अशुभ वाले को हर खुशी के बाद गमी देखने को मिलती है, तो मंगलबत वाले दूसरों पर अगर वक्त कभी ज़ाया करते हैं तो उन पर वो एहसान जताते हैं। ऐसे ही मंगल अशुभ और शुभ वाले, यानी मंगल शुभ अशुभ दोनों ही तरह की मिलावट हो, जिसमें उसमें जो जातक होता है, यानी जिसके भी मंगल शुभ अशुभ हैं, वो पहले घबराता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, किंतु जब वो अपने आप में हौसला धरता है तो वो हर मुसीबत को पार कर जाता है। ऐसे ही जिस किसी के कुंडली में मंगल बिल्कुल ही खामोश बैठे हों, उसमें हिम्मत हौसला नहीं होता, वो किसी भी काम को आगे बढ़कर नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा दिशा निर्देश दिखानी पड़ती है। ऐसे ही जिनके मंगल नष्ट होते हैं, वह खुद अपने खून से संबंधित रिश्तेदारों के लिए भारी होते हैं, यानी अपनी माता के पेट से जितने भी उनके भाई बंधु निकलते हैं, वो उनके लिए अज्ञात रूप से भारी होते हैं। उनकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी के जिम्मेवार मंगल नष्ट वाले होते हैं। अब मंगल बद वाले ऐसे लोग होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को लड़वाने में भी कोई कोतवाली नहीं बरतते। एहसान बराबर करना भी, और उसके बाद उसे जता भी देना कि भाई तेरा मेरा एहसान, मुझ पर जो किया हुआ तेरा एहसान था उस टाइम पे, वो आज मैंने उतार दिया है, तो अब से मैं तेरे एहसान से बरी हूं, मतलब हिसाब बराबर। ऐसे ही जब भी कोई मंगल बद वाले के संपर्क में आता है, तो मंगल बद वाला सबसे पहले तो उसकी बातों से भापने की कोशिश करता है कि क्या वो उसको अपनी सेवाएं देगा या उसके लिए मदद करेगा। फिर उससे उस पर होने वाली प्राप्ति, क्या वो उससे पर्याप्त धन या जो भी उसके ज़रूरी हिस्से का सामान मिल सकता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मिल पाएगा।
ऐसे स्वभाव के होते हैं मंगल बद वाले। और मंगल बद का इलाज ही यही है कि आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगें। ये नहीं है कि अगर आपके पास कोई नहीं आता तो आप जबरदस्ती ही किसी की सेवा करें। जी नहीं, मंगल बद वालों का इलाज यही है कि वो जब भी कोई फरियाद लेकर आए या जब भी कोई मदद मांगे तो उसकी मदद बिना किसी शर्त के की जाए। बेशक आपका खुद का समय और व्यवस्था का अभाव रहता है, किंतु मंगल को नेक करने के लिए ही आपको इस तरह का उपाय, जो कि आसान है, दूसरों की मदद करना। और एक इलाज और है, जब किसी के काम नहीं बन रहे हों और आपकी मौजूदगी वहाँ हो और आपको पता है कि वो काम आप बनवा सकते हैं, तो आप उस काम को बनवाइए। क्योंकि परम मंगल बद नीच दूसरों के बिगड़े हुए कामों से फायदा उठाता है और परम मंगल शुभ दूसरों के बिगड़े हुए कामों को सुचारू रूप से बना देता है, उनके कामों को बिगड़ने ही नहीं देता। तो दोस्तों, ये था मंगल बद का सरल इलाज, जिसमें ज़रूरी बात यही है कि निस्वार्थ भाव से सेवा, और सिर्फ उपाय के तौर पर किसी को आदर ना देवें। मन से अगर आप किसी को आदर दे सकते हैं, भले ही आप उसका नाम पुकार के करें, किंतु मन में श्रद्धा और उसके प्रति वफादारी ही रखना मंगल बद का सबसे बढ़िया इलाज है। तो दोस्तों, आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।